हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट अपोजिशन एग्री टू होल्ड डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट यानी सरकार, अपोजिशन यानी विपक्ष, सरकार और विपक्ष एग्री यानी सहमत हुए, टू होल्ड यानी आयोजन करने के लिए, डिस्कशन यानी विचार विमर्श, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन सरकार और विपक्ष संविधान के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सहमत हुई। ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यूज़ है, जो संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है, उसको लेकर जो गतिरोध चल रहा है उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। ठीक है। इसके अंदर सरकार और विपक्ष के बीच में क्या सहमति बनी उसको लेकर डिस्कशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल से। एग्री का मतलब होना सहमत होना, होल्ड का मतलब आयोजन करना, डिस्कशन यानी विचार विमर्श किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। एम्पेस एंड एट मीटिंग हेल्ड बाय स्पीकर बिरला फुल स्टॉप। एम्पेस यानी गतिरोध, एंड यानी समाप्त हुआ, गतिरोध समाप्त हुआ, एट मीटिंग यानी बैठक के अंदर, हेल्ड बाय स्पीकर बिरला। ठीक है ना। एम्पेस यानी गतिरोध समाप्त हुआ, मीटिंग के अंदर बैठक के अंदर जो हेल्ड यानी आयोजन हुई, बाय स्पीकर बिरला, बिरला के द्वारा जो कि बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है। स्पीकर कौन है? ओम बिरला। न्यू दिल्ली। The government and opposition parties on Monday reached an agreement to break the impasse in parliament with dates announced for discussion on the constitution in the Lok Sabha and the Rajya Sabha full stop. The government and opposition, सरकार और विपक्ष पार्टी, सरकार और विपक्षी पार्टियां ऑन मंडे यानी सोमवार को रिच्ड यानी पहुंचे, एन एग्रीमेंट सरकार और विपक्षी पार्टियां एक एग्रीमेंट यानी सहमति पर पहुंचे हैं, टू ब्रेक द इम्पास यानी गतिरोध को तोड़ते हुए, इन पार्लियामेंट यानी संसद में, विद डेट अनाउंस यानी इन तारीखों के अनाउंस यानी घोषणाओं के साथ, फॉर डिस्कशन यानी विचार विमर्श की, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के ऊपर, इन लोकसभा के अंदर, एंड राज्यसभा। ठीक है ना। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो गतिरोध चल रहा था, सरकार और विपक्षी पार्टियां एक सहमति पर पहुंची हैं, उस गतिरोध को तोड़ते हुए पार्लियामेंट के अंदर यानी संसद के अंदर, और डेटों के अनाउंस यानी तारीखों की अनाउंसमेंट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के ऊपर डिस्कशन यानी विचार विमर्श करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है ना। रीच्ड एक यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, और रीच्ड इसकी मेन वर्ब आई। ठीक है ना। और दूसरी वर्ब जो आई है, ठीक है ना, विद डेट अनाउंसड यानी मतलब जो डेट वो अनाउंस की गई उसके साथ ही। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द लोअर हाउस विल टेक अप द डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मार्क इट्स 75 ईयर्स ऑफ द एडॉप्शन ऑन December 13 and 14, and the upper house on December 16 and 17 full stop. The lower house यानी निचली अदालत, निचला जो सदन है, अदालत नहीं, लोअर हाउस का मतलब निचली सदन, निचला सदन। ठीक है ना। विल टेक अप का मतलब जो लिया जाएगा डिस्कशन यानी निचली सदन के अंदर जो डिस्कशन होगा, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की, द कॉन्स्टिट्यूशन टू मार्क यानी एनिवर्स यानी 75वीं वर्षगांठ के ऊपर, अडॉप्शन यानी अपनाने की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके ऊपर, ऑन December 13 एंड 14 यानी 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को निचले सदन के अंदर डिस्कशन होगा संविधान अपनाए जाने के 75वीं वर्षगांठ पर, एंड अपर हाउस ऑन December 16 एंड 17, और अपर हाउस यानी उच्च सदन के अंदर जो डिस्कशन यानी विचार विमर्श होगा वो 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को। ठीक है ना। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हु अनाउंस्ड द डेट्स एक्सप्रेस्ड द कॉन्फिडेंस दैट द बोथ हाउस विल फंक्शन स्मूथली फ्रॉम ट्यूसडे फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, पार्लियामेंट यानी संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू है ना, इनके बारे में हु रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, इंफॉर्मेशन दे रहा, हु अनाउंस जिन्होंने घोषणा की, द डेट्स यानी तारीखों की,
किरण रिजिजू एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त किया। किरण रिजिजू की जो वर्ब है ये यहाँ पे आ रही, और हु की जो वर्ब है ये यहाँ पे हु अनाउंस कि किरण रिजिजू के लिए आया ये हु रिलेटिव प्रोनाउन। हु रिलेटिव प्रोनाउन जब किसी व्यक्ति की बात हो या महिला की बात हो, पुरुष की बात हो, तो वहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन। अगर किसी वस्तु की बात हो तो वहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन आता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। हु अनाउंस जिन्होंने घोषणा की, तारीखों की, एक्सप्रेस और उन्होंने व्यक्त किया, कॉन्फिडेंस यानी उन्होंने आत्मविश्वास व्यक्त किया डेट की बोथ हाउसेज विल फंक्शन स्मूथली फ्रॉम ट्यूसडे, दोनों जो सदन है वो फंक्शन करेंगे या संचालित होंगे स्मूथली यानी एक अच्छे तरीके से फ्रॉम ट्यूसडे यानी मंगलवार से। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। द ब्रेक थ्रू केम एट ए मीटिंग ऑफ स्पीकर ओम बिरला विथ फ्लोर लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज फुल स्टॉप। द ब्रेक थ्रू केम, ये जो ब्रेक थ्रू है, जो ये जो पड़ाव आया है एट द मीटिंग ऑफ स्पीकर ओम बिरला, ये जो पड़ाव आया है मीटिंग ओम बिरला के साथ जो मीटिंग है, बैठकें हुई है कि किसके साथ, विद फ्लोर लीडर्स यानी फ्लोर के जो लीडर है, जो सदन के जो नेता है, ऑफ डिफरेंट पार्टियों के जो नेता है, उनके साथ बैठकों के बाद ये मतलब स्थिति आई है। द ब्रेक थ्रू केम यानी ये जो स्थिति आई है, केम एट द मीटिंग एट ए मीटिंग यानी एक मीटिंग यानी बैठक को किसके साथ, ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं, स्पीकर ओम बिरला विथ फ्लोर लीडर्स यानी सदन के जो सदस्य है, ऑफ डिफरेंट पार्टीज यानी अन्य अन्य पार्टियों के जो सदस्य हैं। ठीक है ना। द अपोजिशन पार्टीज हैड डिमांडेड डिस्कशन इन बोथ हाउसेज of Parliament to mark the 75th anniversary of the adoption of the Constitution by the Constitution Assembly full stop. The opposition parties का मतलब विपक्षी जो पार्टियां हेड डिमांडेड, वो डिमांड की थी डिस्कशन, विपक्षी यानी विपक्षी पार्टियों ने डिमांड की थी, डिस्कशन की यानी विचार विमर्श की, इन बोथ हाउस यानी दोनों सदनों के अंदर, ऑफ पार्लियामेंट संसद के दोनों सदनों में, टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन यानी 75वीं जो वर्षगांठ है, मार्क है किसका, संविधान अपनाने के जो 75वीं वर्षगांठ है उसके ऊपर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, अडोप्शन यानी संविधान अपनाने की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके ऊपर, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा के द्वारा। ठीक है ना। द अपोजिशन पार्टी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, डिस्कशन यानी जो विचार विमर्श, इन बोथ हाउस इन दोनों हाउसों के ऊपर, और पार्लियामेंट यानी सदन का, टू मार्क यानी जो चिन्हित करता है 75 एनिवर्सरी यानी 75वीं एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ ऑफ द एडॉप्शन यानी अपनाने वाली कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा के द्वारा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सेवरल अपोजिशन लीडर्स हु अटेंडेड द मीटिंग आल्सो इकोड सिमिलर सेंटिमेंट्स फुल स्टॉप। सेवरल अपोजिशन लीडर यानी अनेक पार्टियों के जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता है, हु अटेंडेड जिन्होंने शामिल हुए, द मीटिंग यानी इस बैठक के अंदर, आल्सो इकोड उन्होंने गूंज की, सिमिलर सेंटिमेंट यानी इसी प्रकार के जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की, सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं हो सकते हुए और उनकी जो विचारधारा कह सकते हो उसको। ठीक है ना, उन्होंने व्यक्त की। हु रिलेटिव प्रोनाउन है किनके लिए, लीडर्स यानी जो वो व्यक्ति है इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। आस्क्ड अबाउट द अपोजिशन रेजिंग अदर इश्यूज सच एज संबल वायलेंस एंड मणिपुर, रिजू सेड ए डिसीजन विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। आस्क्ड अबाउट द अपोजिशन रेजिंग अदर इशूज, अपोजिशन के द्वारा जो अन्य जो इशू है, मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में जब पूछा गया, सच है जैसे संबल वायलेंस, संबल की जो हिंसा है, मणिपुर और संबल की जो हिंसा है, रिज्जू ने कहा, ए डिसीजन विल बी टेकन एक निर्णय लिया जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स यानी कानून सम्मत निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस हैज़ बीन persistent in raising the issue of indictment of US prosecutors of Adani Group chairperson Gautam Adani and other company official on bribery and fraud charges full stop. The कांग्रेस ने है
हैज़ बीन परसिस्टेंट, कांग्रेस ने लगातार जोर दे रही थी इन रेजिंग द इशू यानी उन मुद्दों को उठाने में, ऑफ द इंडिक्टमेंट यानी अभियोग के वो मुद्दे जो ऑफ यूएस प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना, यूएस प्रोसिक्यूशन जो कलंक के जो यूएस प्रोसिक्यूटर के जो मुद्दे लगाए गए किसके खिलाफ, अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन के खिलाफ, गौतम अडानी के एंड अदर कंपनी ऑफिशियल और अन्य कंपनी के जो अधिकारी हैं, ऑन ब्राइबरी यानी रिश्वत का और फ्रॉडुलेंट यानी जालसाजी के जो चार्जेस थे। द कांग्रेस, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैज़ बीन परसिस्टेंट, कांग्रेस हैज़ बीन लगातार जोर दे रही थी इन रेजिंग द इशू ऑफ इंडिक्टमेंट ऑफ यूएस, जो यूएस प्रोसिक्यूटर ने अभियोग लगाया गया था यूएस के प्रोसिक्यूटर के द्वारा, अभियोजक के द्वारा अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर एंड अदर कंपनी ऑफिशियल, अन्य कंपनी जो ऑफिशियल अधिकारी के ऊपर, ऑन ब्राइबरी का यानी रिश्वत का एंड फ्रॉड चार्जेज यानी जालसाजी का लगाया गया था। दिस coupled with vociferous opposition, the protest over matters such as Sambal violence and Manipur unrest have resulted in constant adjournment of the Lok Sabha and the Rajya Sabha since the winter session began on November 25 full stop। वापस देखते हैं। दिस कपल्ड विथ वेसोफोरस अपोजिशन, वेसोफोरस का मतलब होता है आवाज़, वेसोफोरस का मतलब आवाज़, जो कि वो आवाज़ है वो तेज की, ठीक है ना। दिस कपल्ड का मतलब जोड़ना, दिस यानी इसने जोड़ा, विथ वेसोफोरस यानी वो उस आवाज़ को जोड़ा, अपोजिशन प्रोटेस्ट जो अपोजिशन विरोध कर रही थी, ओवर मैटर्स इन मामलों के ऊपर, जैसे सच है जैसे संबल वायलेंस एंड मणिपुर अनरेस्ट, मणिपुर के जो अंदर जो अराजकता की जो स्थिति है, हैव रिजल्टेड जिसके परिणाम स्वरूप कंस्टेंट यानी लगातार एडजॉर्नमेंट यानी स्थगित हुआ ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा लगातार स्थगित होती रही सिंस द विंटर सेशन, जब से विंटर सेशन प्रारंभ हुआ 25 नवंबर से, बिगेन ऑन नवंबर 25 यानी 25 नवंबर से, ठीक है। वापस देखते हैं। दिस कपल्ड जिसने जोड़ा है विथ वेसोफोरस अपोजिशन, वेसोफोरस यानी जो विपक्ष के अपोजिशन की जो आवाज़ है उसको जोड़ा है, प्रोटेस्ट जो विरोध कर रही थी, और मैटर यानी इस मामलों के ऊपर सच है जैसे संबल वायलेंस, संबल का हिंसा है, एंड मणिपुर अनरेस्ट, मणिपुर की जो अराजकता की जो स्थिति है, रिजल्ट है जिसने परिणाम स्वरूप कांस्टेंट यानी लगातार, एडजॉर्नमेंट यानी स्थगित होता रहा लोकसभा और राज्यसभा का सदन, सिंस कब से विंटर सेशन प्रारंभ हुआ, जब से बिगिन ऑन नवंबर 25, जब से 25 नवंबर से प्रारंभ हुआ, ठीक है। जब से सदन प्रारंभ हुआ मतलब सी सदन, तब से ये गतिरोध बना आ रहा था। हाउएवर फिर भी सम अदर अपोजिशन पार्टी स्पेशली फॉर टीएमसी हैव नॉट अटेक द सेम priority to Adani Row and want Parliament to discuss on a host of different issues including unemployment, price rise and the central alleged discriminate against opposition ruled states in fund allocation full stop। However फिर भी some other opposition party फिर भी कुछ अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं स्पेशली विशेष तौर से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस हैव नॉट अटैक्ड जो इसने अटैच जो इससे अटैच हैव नॉट अटैच जो संलग्न नहीं थी द सेम प्रायोरिटी ऑफ अडानी रोज जो सेम जो वास्तविक यानी ऐसी स्थिति जो प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता नहीं दे रही थी अडानी रो अडानी विवाद को एंड वांट टू पार्लियामेंट टू डिस्कस और वांट यानी चाहती है पार्लियामेंट डिस्कस यानी विचार विमर्श करना ए होस्ट ऑफ द डिफरेंट इशू यानी अनेक अलग अलग मुद्दों के ऊपर विचार हो इंक्लूडिंग इनके अंदर शामिल है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, प्राइस राइज यानी मूल्य वृद्धि एंड सेंटर का जो कथित रूप से डिस्क्रिमिनेशन है यानी जो कि भेदभाव है किसके खिलाफ अपोजिशन अगेंस्ट अपोजिशन रूल्ड स्टेट अपोजिशन के द्वारा जो शासित राज्य है स्टेट्स इन फंड एलोकेशन यानी वित्त जो आवंटन है कि कहने का मतलब जो कर आवंटन जो फंड आवंटन है जो विपक्ष के द्वारा जो भी राज्य शासित है उनके ऊपर जो फंड जो आवंटित किया जा रहा था उसके लेकर विरोध था उनका। कहने का मतलब जो टीएमसी का जो बेसिकली था जो आवाज़ थी उसकी थोड़ी अलग थी, वह अडानी के मुद्दे पर और इतना नहीं चाह रही थी जितना कि वह बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और सेंट्रल अलीज डिस्क्रिमिनेशन केंद्र के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा था किसके ऊपर
फंड एलोकेशन यानी फंड आवंटन को लेकर उसके ऊपर उनका जोर अधिक था। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।